लीजिए सुनिए आज की कहानी। लव यू टू द मून एंड बैक। मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। छल छल ही तो किया गया था मेरे साथ और मुझे पता भी नहीं चला। गांव की सीधी सादी जिंदगी छोड़कर शहर की चमक धमक में खो जाना ही मेरी किस्मत का फलसफा था। सोचा तो बहुत कुछ था, पर जब एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम मिला तो यही बहुत बड़ी बात लगी। साल भर तक अदब से गर्दन झुकाते, खुशियों की थाली परोसते और खाली बर्तन उठाते जिंदगी तेजी से बीत रही थी। टिप से जो भी पैसे मिलते उन्हीं से काम चलाता और पूरी पगार घर भेज देता, माँ बाप और पत्नी लाली के पास। फिर एक दिन मेरी मुलाकात मैडम से हुई। वो अकेली कॉफ़ी पीने आई थीं। शख्सियत ऐसी कि 40 पार में भी 25 की लगती, जैसे कोई रानी महारानी हो। जब उन्होंने मेन्यू कार्ड उठाया तो उनकी उंगलियों में मानो लगे हीरे जड़े हों। झिलमिल झिलमिल, बिल्कुल दिवाली के दियों जैसी। उन्हें जो देख लेता वो देखता ही रह जाता। उन्होंने कॉफ़ी पी और 2000 का नोट टेबल पे रख दिया। बचे 1560 रुपये। जब मैं लौटाने गया तो वो वहाँ पर थी ही नहीं। मैं भागकर बाहर गया तो वो गाड़ी में बैठ रही थी। मैंने उन्हें पैसे पकड़ाए तो वो बड़े ध्यान से मुझे देखने लगी। ईमानदार लगते हो, कल आ जाना मिलने। ये लो मेरा कार्ड और ये पैसे, ये टिप है तुम्हारी ईमानदारी की, रख लो। इतनी टिप मुझे कभी नहीं मिली थी। पूरी रात मैं उनके बारे में सोचता रहा। उनकी तो हर बात निराली थी। कितना सुंदर ड्रेस पहना था उन्होंने, बहुत महंगा होगा, मेरी लाली पे बड़ा सुंदर लगेगा, काश मैं भी कभी खरीद पाऊं। अगले दिन मैं कार्ड पर लिखे पते पे पहुंच गया। घर क्या था बंगला। ऐसा शानदार बंगला तो जमींदार बाबू का भी ना था, जहां हम नए साल पर दुआएं देने जाते थे और सबको मिठाई के डिब्बे मिलते थे। तभी ये काला सूट बूट पहने आदमी आया। शायद मैडम के पति हों, पर वो तो वहां का ड्राइवर था। ड्राइवर की ऐसी शानो शौकत। तभी चौधरी की चांसी मैडम दिखाई दी। गुलाबी साड़ी पहनी थी उन्होंने और उनके साथ शायद उनके ससुर जी थे। वो आई और बोली, भोला, ये साहब हैं, तुम्हें इनके साथ साई की तरह रहना है, सारा सामान संभालना है, और समझे, तुम यहीं रुको, मैं भी आती हूँ। और मैडम जी ने साहब के गालों पर किस किया और बोली, लव यू टू द मून एंड बैक। मैं इसका मतलब तो नहीं समझ पाया, पर मैं ये जरूर समझ गया कि वो उनके ससुर तो नहीं थे, शायद पति ही थे, उम्रदार पति। कितनी अच्छी मैडम है, जितनी सुंदर उतनी ही पति से प्यार करने वाली। और एक हमारी लाली है, जिसने किस तो छोड़ कभी आई लव यू तक नहीं कहा। धत गवारन है। तभी मैडम आई। सुन भोला, तुझे साहब का ख्याल रखना है। इन्हें हाई बीपी है और डायबिटीज़ भी। वो क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, सब बताना मुझे। ये रख ले, ये तेरे लिए मोबाइल है, पर इस पर तू सिर्फ मुझसे बात करेगा। और ध्यान रहे, साहब देखने ना पाए, उन्हें बुरा लगेगा ना, खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। हाँ ठीक है मैडम, पर मेरा नाम श्याम सुंदर है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भोला ही बुलाऊंगी, तू है ही कितनी भोली सूरत का। सुनकर मेरे कान लाल हो गए। मैडम जी कितनी अच्छी हैं, भगवान उन्हें हर बुरी नज़र से बचाए। मैं वहाँ अपना काम करने लगा। सुबह साहब की ज़रूरत का सारा सामान देता, गाड़ी साफ करता, उनका बैग पकड़ाता, और वो जहाँ भी जाते समय समय पे मैडम को खबर देता। पर मैं ये नहीं जानता था कि मैं एक पाप का भागीदार बन रहा था। आज मैडम बहुत सुंदर लग रही थी, पर वह खुश नहीं दिख रही थी। साहब भी बहुत गुस्से में थे, शायद कुछ अनबन हुई थी। कैसे रेनू, कैसे
क्लब में इतने पैसे कैसे खर्च हो गए तुमसे? 25 लाख! जानती हो कितनी मुश्किल से पैसे आते हैं? मुझे इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए, और जब तक तुम डिटेल्स नहीं देती तुम्हारे सारे कार्ड्स ब्लॉक रहेंगे, समझी? हद होती है। 25 लाख! इतने में तो गांव में 10 शादियां निपट जाएं। पर इंसान से गलती हो जाती है। कितना प्यार करती हैं मैडम। साहब को इस तरह से उन्हें डांटना नहीं चाहिए था। उस दिन गाड़ी में बार बार साहब की मोबाइल की घंटी बजती और साहब काट देते। फिर कई दिनों तक मैडम ना तैयार होती ना चहकती, बस साहब को सॉरी सॉरी बोलती रहती। हाय, काश मेरे पास पैसे होते तो साहब के मुंह पे दे मारता। फिर एक दिन वो हुआ जिसका अफसोस मुझे ताउम्र रहेगा। एक दिन साहब अचानक बोले कि काम से पास के शहर पूना जाना है। उन्होंने मैडम को कुछ नहीं बताया। बेचारी मैडम, पता नहीं वो खाना भी खाएंगी या नहीं। मुझे याद है, एक बार जब मैं फसल बेचने शहर गया था तो लौटने में रात का 1 बज गया था और लाली मेरे इंतजार में भूखी बैठी थी। मैंने जल्दी से मैडम को व्हाट्सएप पे लिख दिया कि हम साहब के साथ पूना जा रहे हैं। मैडम ने पूछा, कितने बजे तक पहुंचोगे? मैंने ड्राइवर भैया से पूछा और लिख दिया, रात के 11:30 बजे। साहब पीछे की सीट पर सो गए, पर मैंने महसूस किया कि एक बुलेट पे कोई हमारा पीछा कर रहा है। जब गाड़ी धीमी होती तो वो भी धीमे चलते। मैंने ड्राइवर भैया से कहा, जरा गाड़ी किनारे लगाओ, लघु शंका आई है। मैंने सोचा बुलेट वाले जरा आगे निकल जाएं, पर जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा मुझे पीछे से गोली चलने की आवाज़ आई और मैंने देखा साहब को वो बुलेट सवार ने गोली मार दी थी। ड्राइवर सीट के नीचे छुप गया और मैं झाड़ियों में। बुलेट सवार ने हेलमेट पहना हुआ था, वो गोली मार कर चले गए। हाय रे, मैडम का क्या होगा? साहब चल बसे। मुझे याद है जब मेरे बड़े भाई साहब मर गए थे तो भाभी जिंदा लाश बन गई थी। मैंने जल्दी से मैडम को फ़ोन किया। मैडम मैडम। हाँ बोला। साहब। हाँ, मुझे पता चला उनके बहुत से दुश्मन थे, उसी में से किसी ने यह काम किया है। तुम घर आ जाओ भोला, जल्दी से घर आ जाओ। मैडम के पास मैं जल्दी से पहुंच गया। घर पर पुलिस आई हुई थी, पूछताछ चल रही थी। मैडम का रो रो कर बुरा हाल था। मुझसे भी पूछताछ हुई। बहुत दिनों तक पुलिस घर आती रही, फिर धीरे धीरे उनका आना बंद हो गया। और मैडम, उन्होंने भी अपने आप को बहुत जल्दी संभाल लिया। अब वो भी ऑफिस जाती हैं और पहले की तरह झिलमिलाती हैं। फिर एक रात ऊपर की मंजिल पर बहुत जोर जोर की आवाज़ आ रही थी। मैडम शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैं घबरा गया, कहीं साहब के दुश्मन उन्हें भी तो परेशान नहीं कर रहे। मैं भाग कर ऊपर गया, पर मैडम के कमरे का दरवाज़ा बंद था। फिर मैंने जो सुना, मुझे ऐसे लगा कि मेरे कानों से खून बह जाएगा। ऐसे तो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर मैं समझ गया था कि मैडम ने साहब को मरवाया था पैसे देकर। तभी दरवाज़ा खुला, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैडम ने मेरे हाथों में पैसे की गड्डी रखी और बोली, तेरे चुप रहने की कीमत है, और अगर तूने मुंह खोला तो तुझे ही फंसा दूंगी इस कत्ल में। मेरे पास तेरे व्हाट्सएप के सारे मैसेज हैं सबूत के तौर पर। तू भी शुरुआत से शामिल था प्लानिंग में। मेरे हाथों से पैसों की गड्डी गिर गई और मैं पलटा तो फिर रुका नहीं। वो मैडम जी जिनको मैंने आसमान की ऊंचाइयों पर बैठाया था, वो आज पाताल लोक की चुड़ैल मालूम होती थी। और माँ ने बचपन में ही सिखाया था कि चुड़ैल का घर का पानी भी जहर होता है। मैं वापस गांव आ गया, अपनी लाली के पास। वो रोज़ मुझे लव यू मून एंड बैक तो नहीं बोलती थी, पर मैं जानता था कि वो मुझसे सच्चा प्यार करती है। अभी आप सुन रहे थे मेरे द्वारा लिखी कहानी लव यू टू द मून एंड बैक। ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय फॉर नाउ।